गलत कर रहे हो टैक्सी के चक्कर में। नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथियों, एक बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही संवेदनशील एक घटना घटित हुई है जनपद नैनीताल में। दिनांक 6 मार्च को अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के आसपास एक सूचना मिली है। 7 बजे के आसपास नैनीताल एसओ को स्थानीय प्रधान से मिला। तो सूचना ये रहता है कि एक महिला पर्यटक है जो दिल्ली से आई थी और उसके साथ कुछ गंभीर जो है घटना, जो जैसे कि भाई गंभीर दुष्कर्म का प्रयास का घटना और किडनैपिंग का घटना घटित हुई थी, जहाँ सर वो जो है सक्सेसफुली वो जो है उसके चंगुल से निकल गई थी। पीड़ित जो है परेशान है करके, तो तत्काल सूचना पर हमारा एसओ तल्लीताल, हमारा सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर जो बबीता और महिला पुलिस फोर्स तत्काल रिस्पॉन्स करते हैं। घटना ये होता है कि एक महिला पर्यटक है जो दिल्ली से आई थी, तो सबसे पहले देहरादून आई। वो जो है सोलो ट्रैवलर है और जो है वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुजियास्ट है और जो है सोलो ट्रैवलिंग करने का आदी है। तो शी केम टू देहरादून फर्स्ट। देहरादून के आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि नैनीताल जाना है। तो पुनः एक बस पकड़ के हल्द्वानी आते हैं, देर रात तक हल्द्वानी पहुंचते हैं। हल्द्वानी के बाद जो है बाय ऑटो वो काठगोदाम पहुंचती है। काठगोदाम पहुंचने के बाद वहाँ सर एक टैक्सी लेते हैं, बातचीत करके एक टैक्सी लेते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के निकट से। टैक्सी नंबर का गाड़ी पर डील होती है कि मतलब किराए पे देंगे और किराए के बाद जो है किराया पकड़ते हुए हमें नैनीताल पहुँचना है। तो जो सेफ्टी के लिए वो जीपीएस भी ऑन करती है पीछे सीट पर बैठे हुए। तो रात को 12 साढ़े 12 के आसपास जो अकेली वो टैक्सी में बैठती है। उसका ये प्लान था कि नैनीताल पहुँचेंगी, नैनीताल में जाके मैं एक रूम मतलब पकड़ूंगी, मतलब रूम का अरेंज करूँगी। तो रात्रि लगभग मध्य रात्रि 5 और 6 की मध्य रात्रि लगभग 1:30 बजे गाड़ी नैनीताल की तरफ जाती रहती है। तो बल्दिया कान के पास जो है टैक्सी चालक द्वारा वाहन को पटवा डंगर वाला रूट है, आपको सब मतलब बताएं। पटवा डंगर एक बहुत बड़ा एक मतलब गाँव का समूह है, वहाँ पे काफ़ी खेती होती है वहाँ पे, एक बड़ा गाँव। उस रूट का अच्छा रूट है वो मतलब लिंक रोड है, वो लिंक रोड में डाल देते हैं। तो महिला अलर्ट हो जाती है कि भाई नैनीताल का रास्ता से ऊपर की तरफ है, राइट की तरफ है, अपना लेफ्ट में मोड़ा। तो उस बात को जब आपत्ति प्रकट करके तुरंत गाड़ी को साइड में रोक देता है वो, और अपना साइड के सीट को मतलब दरवाज़ा खोल के पीछे की दरवाजे से आके इसके ऊपर कूद जाता है और विभिन्न प्रकार की मतलब काफ़ी प्रयास करता है, दुष्कर्म करने की विभिन्न प्रयास करता है। वो डिटेल्स तो मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि वो 164 में वो डिटेल्स बताएगी। तो दुष्कर्म की करने की प्रयास करता है। तो उस दौरान महिला ने बहुत अच्छी जाबाजी दिखाते हुए उसको जो है काफ़ी रेजिस्ट करती है और एक बार जोर से लात मारती है, तो वो तुरंत बाहर जाके गिर जाता है। वो मौका जो मिल गया उसको मतलब जब बाहर गिरता है तुरंत ये बाहर आ जाती है। इसके बाद भी उसने इसको पकड़ने का कोशिश करता है। कोशिश करने के दौरान जो है उसी महिला का एक छाता रहता है वहाँ पर जो पैसेंजर सीट पर रखी, उससे वो पीटता है उसको, लेकिन ये भाग जाती है। तो भाग के जो है नीचे जो है मतलब पहाड़ों की जो डाउन साइड होती है वहाँ पर जो है एक पत्थर पटाल टाइप बना रहता है, वो पत्थरों के पीछे छुप जाती है। तो काफ़ी देर तक वो 10-15 मिनट तक घूमने की कोशिश करता है पर मिलता नहीं है। उससे पहले जो है जब ये रेजिस्ट कर रही थी, जब गाड़ी से जस्ट बाहर निकली तो वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। तो उस वीडियो बनाने की कोशिश जब करा तो उसने इसको उक्का मार के जो है उस फ़ोन को भी, जो हमारा महिला पर्यटक है उसका फ़ोन को भी लूट लेता है। तो उसके बाद छाते से पीटने की प्रयास करता है। तब वो उससे उस जगह ओपन स्पेस मिला, उस जगह पे वो जंगलों की तरफ जो है पेड़ के बगल में भागते हुए वो वहाँ पर जो नीचे पत्थर की तरफ जाती है, वहाँ पर पत्थरनुमा एरिया मिलता है, वो पत्थरों के पीछे छुप जाती है। 10 मिनट वो कोशिश करता है इसको ढूंढने का, वो चला जाता है। तो ये सब के बाद जो है 2-3 घंटे के बाद जो है हल्की उजाला आती है, तो एक महिला उसको देखती है, जो गाँव में दूध बांटने वाली महिला है उस रूट से आती है। तो उसको देखती है कि बेटा कौन करता है, तब वो अपना पूरा चीज़ें बताती है। तो उस महिला ने गांव में ले जाती है इस पीड़िता को और जो है पीड़िता को अच्छी आश्वासन देता है और जो है थानाधीश को संपर्क कराते हैं। तो उसके बाद जो है तुरंत हमारी थाना टीम को जैसे ही पता चल गया, थाना टीम एक्टिवेट हो जाता है। हमारा पुलिस का विभिन्न टीमें एक्टिवेट हो गई क्योंकि मामला इतना संगीन था, तो हमने बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया। तत्काल हमारा सीओ नैनीताल, एसपी नैनीताल, सभी जो तल्लीताल, मल्लीताल, काठगोदाम, सारा थाना का पुलिस जो है जनपद की विभिन्न पुलिस एक्टिवेट हो गई। सीसीटीवी टीम्स का विभिन्न टीम्स को हमने डिप्लॉय किया कि हमें इमीडिएट जो है दोनों कार्रवाई करना था। एक तरफ पीड़िता का काउंसलिंग करना था, पीड़िता का विधिक कार्रवाई जो होता है, जो ऐसी मामलों में जो यौन वाला मामला होता है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस का मामला में जो भी होता है, वो विधिक कार्रवाई भी करना था, काउंसलिंग भी करना था, साथ साथ ही हमें अपराधी को ट्रेस और करना था। सेपरेट टीम्स को लगाया था हमने।
एक तरफ हमारा महिला दरोगा और महिला पुलिस जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई कह रही थी। फॉरेंसिक टीम्स को तत्काल बुलाया, हमने मौके का निरीक्षण घटनास्थल किया है। ये सारी कार्रवाई जो BNS और BNSS जो नई आपराधिक कानून है उनमें जो ई साक्षी के जो पोर्टल है, ई साक्षी का जो प्लेटफॉर्म है, उसके अंतर्गत की गई हमने। तो तुरंत बाद जो है महिला को विस्तृत रूप से काउंसलिंग दिया गया ऑन साइट ही, और उसके बाद नियमानुसार मेडिकल कराया गया। उसी दौरान हमने उनसे एप्लीकेशन लेकर जो है उसी के एप्लीकेशन दौरान विधिक कार्रवाई चलती रही। इसी दौरान जो दूसरा टीम था जो ट्रेसिंग में लगा हुआ था, हमें पता था कि भाई इसको CCTV ट्रैकिंग करना है टेक्निकल के, क्योंकि अदरवाइज जो है ये अब्यूज़ भाग जाता है। तो सेपरेट टीम लगी थी जो केवल और केवल ये CCTV और टेक्निकल पे काम कर रही थी। विभिन्न कैमरास को देखते हुए हमने इसको एग्जैक्ट नंबर हमने ट्रेस आउट कर लिया गाड़ी का नंबर ट्रेस आउट करने के बाद जो है हमने अपने तकनीकी माध्यम से ड्राइवर का डिटेल्स पता करके उसको ड्राइवर को भी ट्रेस आउट कर लिया। और ड्राइवर का नाम है दीपक बोरा पुत्र नंदन सिंह बोरा, निवासी गुजरोड़ा फतेहपुर थाना मुकानी। ये जो अपराधी है जो मतलब यौन अपराधी है जिसने ये दुष्कर्म का प्रयास किया और एक महिला पर्यटक के साथ, उसको हमने जीरो इन किया और पाइंस करके एक जगह पड़ता है बवाली रोड पे, वहाँ से हमने इसको तत्काल जो है उसको हिरासत में ले लिया। वहाँ पर जो घटना में जो इसने प्रयोग किया गाड़ी, वही गाड़ी है अल्टो गाड़ी, वो गाड़ी में ही मिला वो। उसके निशानदेही पर उसके पास ही उसके कब्जे से जो महिला से जो लूटा था ये फ़ोन, पीड़ित का फ़ोन, वो भी बरामद हुआ। तत्काल जो है विधिक कार्रवाई भी साथ साथ अमल में लाई जा रही थी। FIR पंजीकरण हुआ। तो कुल मिला के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ही हमने अभियुक्त को पिन पॉइंट तो कर ही दिया था, और 10 घंटे के भीतर विधिक रूप से हमने निरीक्षण घटनास्थल करा के उसके निशानदेही पर जो भी लूटा था वो माल, वो सबको हमने लिया है कब्जे में। तत्पश्चात घटना का वेरिफिकेशन करके उसका विधिक कार्रवाई करके निरीक्षण घटनास्थल करा के और सारा चीज़ें कराने के उपरांत जो है विधिवत रूप से गिरफ्तार भी 10 घंटे के भीतर कर दिया। इसी दौरान FIR भी पंजीकृत हो चुका था। महिला का नियमानुसार हमने मेडिकल भी कर लिया है। आज जब हम बात कर रहे हैं, हमारी एक प्रोफेशनल टीम है जो महिला हेल्पलाइन का प्रभारी है, जो महिला हेल्पलाइन का प्रभारी और जो है मल्लीताल में महिला सब इंस्पेक्टर है, और MBPG कॉलेज का साइकियाट्री का प्रोफेसर है, सुशीला तिवारी का साइकियाट्री का जो टीम है, एक महिलाओं का जो स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग टीम आज उस पीड़िता के साथ बैठ के उसको काउंसलिंग दे रहे हैं। विधिवत रूप से सारी कार्रवाई करने को हम प्रतिबद्ध है। अभी तक जो है सबसे पहला स्टेप जो है अभियुक्त को ट्रेस आउट करके उसको गिरफ्तार करने का कार्रवाई हमने अमल में लाई गई है। फॉरेंसिक टीम्स की कार्रवाई की गई है और ई साक्षी के माध्यम से हमने ये सारी कार्रवाई किया है। अभियुक्त के निशानदेही पर हमने जो पीड़िता से लूटी हुई फ़ोन है उसको और विभिन्न सामान को हमने बरामद किया है। घटनास्थल पर जो है महिला ने जैसे बताई है वो सारी चीज़ों की निशानें हमको मिली है। महिला जब भाग रही थी उसकी चप्पल भी वहीं पड़ी हुई थी, वो सारी चीज़ें, उसके अलावा भी बहुत सारे सामान मिला है जो अपराध को पुष्टि करता है। वो सारी चीज़ें जो है विभिन्न सामान मिला है जो घटना को पुष्टि करने का, वो सबका कोडिंग और टैगिंग करते हुए फॉरेंसिक टीम्स द्वारा सैंपल्स को प्रिजर्व कर दिया गया है। नियमानुसार ये सारे सैंपल्स को एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर रूल्स हमने इसको मिलान के लिए फॉरेंसिक लैब को भी भेजेंगे। अभी पहले जो है इसका जो विधिक कार्रवाई होता है जिसमें फिंगरप्रिंट और MCU की कार्रवाई करने के उपरांत जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पहले क्या बोलते हैं उसको पेश किया जाएगा। और जो है हमारा प्रयास ये रहेगा इसको घटना की सीरियसनेस को देखते हुए हम इसको त्वरित से त्वरित तरीके से सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए और एक तरीके से साइंटिफिक साक्ष्यों को ही एकत्रित करने के लिए हम एकत्रित करते हुए हम चार्जशीट करेंगे और जो है